तो आपको बता दें, भारी बारिश झेल रही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों को अभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में मंगलवार रात जोरदार बारिश हुई। जोगेश्वरी में सबसे अधिक 63 मिलीमीटर बरसात हुई। इस दौरान कई इलाकों में बिजली भी गिरी। रास्तों पर पानी भरने से आवाजाही पर असर पड़ा। मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा पुणे और नासिक सहित कई अन्य जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, बीड, सोलापुर, धाराशिव और छत्रपति संभाजीनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते रत्नागिरी जिले में वेरवली और बिलवड़े स्टेशनों के बीच लैंडस्लाइड हो गया। मूसलाधार बारिश के चलते कोंकण रेलवे रूट पर बेरवली और बिलवड़े स्टेशनों के बीच लैंडस्लाइड हो गया। इसके बाद ट्रेन की आवाजाही ठप हो गई। गाड़ियों की आवाजाही दोबारा शुरू करने के लिए तेजी से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। इस इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे मलबा हटाने के काम में भी देरी हो रही है। और बात करें बैंगलोर की, तो बैंगलोर में बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। जिन सड़कों पे कल तक गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां रेस्क्यू बोट्स उतारने पड़े। मूसलाधार बारिश हुई तो बेंगलुरु ने जैसे जल समाधि ले ली। घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इस पर मुसीबत ये है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जगह जगह भरे पानी के चलते महामारी फैलने का खतरा है। साई लेआउट में एम्बुलेंस और फायर इमरजेंसी सर्विस की टीम भी तैनात है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। बेंगलुरु में हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और हालात ये हुए कि रेस्क्यू करने के लिए बुलडोजर तक का इस्तेमाल करना पड़ा। जिस बुलडोजर से अब तक मकान दुकान गिराने का काम किया जाता था, अब उसने गलियों से पानी निकालने की जिम्मेदारी ले ली है। बुलडोजर तेजी से आता है और गली में जमे पानी को जोर से धकेलता है और पानी नाली के रास्ते निकल जाता है। ये कोशिश भले ही अजूबा हो, लेकिन कारगर नहीं है। नगर निगम की बारिश आने से पहले नालियों को साफ करना था, जो हुआ नहीं, और अब बेंगलुरु की सड़कों पर यह तमाशा हो रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में जल भराव है। उत्तराखंड में बादल फटा तो पहाड़ से मलबे का सैलाब आ गया और पीपल कोटी में कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। पहाड़ से जब दहाड़ मारकर मलबे का सैलाब उतरा तो चमोली का पीपली कोट सहम उठा। मूसलाधार बारिश के बीच ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बादल फटा। पहाड़ से पानी की जगह मलबा तेजी से शहर की तरफ बढ़ा। मलबे का सैलाब जहां से भी गुजरा, अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। 4 गाड़ियां मलबे में दब गई। गदेरे में अचानक ये ऊपर बादल फट गया। ये देखिए, 4 गाड़ियां यहाँ फंस गई। बेमौसम बरसात का ऐसा रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में कागदी नहर में अचानक पानी छोड़े जाने से एक आदमी अपनी 15 बकरियों समेत पानी के बीच फंस गया। रेस्क्यू कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बांसवाड़ा शहर के बीच से गुजरने वाली कागदी नहर में बीते कुछ समय से पानी नहीं था। हिमालय नगर में रहने वाला छगन रोज की तरह बकरियां चरा रहा था। इसी बीच नहर में पानी छोड़ दिया गया तो छगन अपनी बकरियों के साथ पानी में फंस गया। पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को जैसे ही इसकी खबर मिली, सिविल डिफेंस टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद नहर का पानी बंद कर युवक और उसकी बकरियों को बचा लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद उसे आतंकवाद के मसले पर पूरी दुनिया के आगे बेनकाब करने की तैयारी है। क्या है ये तैयारी, देखिए। दुनिया को पाकिस्तान की घिनौनी हकीकत बताने के लिए सांसदों के पहले 2 जत्थे आज रवाना होंगे। इनमें से एक की अगुवाई जेडीयू के संजय झा कर रहे हैं, तो दूसरे को शिवसेना के श्रीकांत शिंदे लीड कर रहे हैं। संजय झा की अगुवाई वाली टीम पहले जापान जाएगी, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जाएगी, जबकि श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाली टीम पहले यूएई, फिर लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएगी। कई दिनों के अंतराल के बाद अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू कर दी गई, लेकिन गेट नहीं खोले गए, ना ही पाकिस्तानी रेंजर्स से हाथ मिलाया गया।
अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू तो हो गई, लेकिन इस बार ध्वज उतारने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच न हाथ मिले न दरवाजे खुले। 12 दिनों के बाद शुरू हुआ यह समारोह सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित किया गया था। आम लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा। पाकिस्तान से बड़ी खबर है, लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर आमिर हमजा घायल हो गया है। लश्कर के सरगना हाफिज सईद का करीबी अमीर हमजा लाहौर में अपने घर में हुए एक हादसे में घायल हो गया। उसे लाहौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लश्कर की फंडिंग, प्रचार और भर्ती से जुड़े रहे अमीर हमजा को अमेरिका पहले ही ग्लोबल आतंकी घोषित कर चुका है। हमजा कैसे घायल हुआ, इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी के बाद गिरफ्तार हुए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हरियाणा में सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज अर्जी पर सुनवाई करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार प्रोफेसर महमूदाबाद पर 2 समुदायों के बीच नफरत भड़काने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस बीच 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद सोनीपत की अदालत ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। कैश कांड में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अर्जी में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी लगाने वाले का कहना है कि जस्टिस वर्मा के आवास पर नकदी मिलने की बात साबित हो गई, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए। याद दिलाते चलें कि देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। राजस्थान में गर्मी का कहर चरम पर है। राज्य के 6 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार है। मई में तपते राजस्थान में सबसे बुरी हालत जैसलमेर की है। दोपहर में लू के प्रहार ने लोगों को बेहाल कर दिया है। यही हाल श्रीगंगानगर का है, जहां पारा 46.3 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 16 जिलों के लिए बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। अहमदाबाद में चंडोला तालाब से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। जांच में पता चला था कि अहमदाबाद के चंदोला लेक इलाके में जिन 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था, उनके तार अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए पुलिस ने यहां बसी अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाना शुरू किया है। इस बस्ती के 5000 से अधिक अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है। इसके लिए 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।